नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम बताते हैं आपको, पद्माराम चौधरी हत्याकांड को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। बड़ा ही विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा था और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा था। सुबह से समझाइश भी हो रही थी, थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह ने भी समझाइश की, डीवाईएसपी राजीव राहड़ ने भी समझाइश की, लेकिन धरनार्थी मानने को तैयार नहीं थे और धरना पूरे ही जोशो खरोश के साथ में अपने परवान पर था। शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में और बिना किसी हो हल्ले के अपनी मांगों को रखते हुए सभी 36 कौम के धरनार्थी धरने पर बैठे हुए थे। धरने में आए हुए समाज बंधु, जनप्रतिनिधि, नेतागण और कई सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के हितैषी, उन्होंने इस धरने को बड़े ही जोशो खरोश और आंदोलन के साथ में अपने परवान पर रखा। सभी ने अपनी अपनी ओजस्वी वाणी में धरने में जान फूंक रखी थी और सभी अनिश्चितकालीन धरने को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए अपनी वाणी में जो भी जोश खरोश था उसको दिखाते हुए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। ये धरना इसी तरह से जोशो खरोश में जारी रहेगा और हम अनिश्चितकालीन रूप से धरने को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि पद्माराम हत्याकांड में हमें खुलासा नहीं होता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा 2 दौर का समझाइश अभियान खत्म हो गया, लेकिन धरनार्थी नहीं माने। सभी ने अपनी ओजस्वी वाणी से धरने में जान बनाए रखी थी और धरनार्थी सिरोही एसपी अनिल कुमार को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए थे। जब टेलीफोनिक वार्ता की गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा तो पता चला कि एसपी सिरोही स्वरूपगंज के लोटाना गांव में हुए कांस्टेबल हत्याकांड में व्यस्त हैं और वो उसी काम में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि की रात्रि में मेले में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल की वहां पर 2 आपसी गुट के झगड़े में हत्या कर दी गई थी, जबकि कांस्टेबल वहां अपनी ड्यूटी पे तैनात थे। उसी में एसपी व्यस्त थे तो वो नहीं आ पाए। काम होते होते एसडीएम रेवदर वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश की और धरनार्थियों ने 10 दिन का समय देते हुए धरने को खत्म किया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एफएसएल भेजा हुआ है, सोमवार को हमारा डीओ लेटर जाएगा। हम और आईओ साहब दोनों एस साहब से जा करके वहाँ से मेल करवा के और जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन में जो भी है हमें रिस्पॉन्ड मिलता है, मंगलवार या बुधवार को हम बता देंगे। अगर हमारे ऊपर कहीं हमारे से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम सरकार का सहारा लेंगे। बस इतना ही है। इसके बाद में डाटा रिकवर हो जाए। लगभग हम एक पॉइंट पे क्लियर हैं, परंतु वो केवल डाटा रिकवर के कारण से हमें विश्वास हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। इसीलिए डाटा रिकवरी की ज़रूरत पड़ी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इन परिवार वालों ने जिन पे डाउट किया उनका हमने क्लियर कर लिया। उनमें कहीं भी कोई भी नहीं ये। अब आप बता दो कि क्या आपकी राय है। क्या नहीं आए हो कह रहे हो आप ये आज नहीं आदमी पकड़े मार डालो, ऐसा किसी ने कहा नहीं कहा। और आप ये भी नहीं चाहते हो कि मॉनिस्टोम पेपर में लगे दिस केस विल टेक ओनली 28 डेज, आई यू विल गिव इन रिटर्न, ऐसा तो नहीं मांग रहे हो आप? नहीं मांग रहे हो, बरोबर है। आप सभी का एक ही मांग है कि भाई उस घर में बनरे काला घड़ारी लागी है तो जल्दी थी जल्दी मोने कोई या तो रस्तो बताओ या फिर हमसे क्या मदद चाहते हो उस केस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये केस आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसके बाद में जुडिशियल कॉन्सिक्वेंसेस में पड़ जाएगी, बरोबर है ना। हम तो ये कहने आए हैं कि इस पब्लिक से आप क्या हेल्प चाहते हैं, बरोबर है ना। और ये आइस मांगे कोई उठो मत करवा नहीं आया होगा और भी एक केस मांगे, चाहे इस केस में उस लड़के का बाप हो, उस लड़के की माँ हो, उस लड़के की पत्नी हो, उस लड़के के सगे भाई हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, मैं हूँ या चाहे आपके हिसाब से कोई हो।
वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो क्या कहता है, 100 दोषी मर जाए तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। बरोबर है ना? हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साहब, हमारा आप पे प्रेशर नहीं है। जनता ने आपको कभी नहीं कहा कि 5 दिन में किसी को भी अंदर डाल दो। सॉरी, ये जनता आपसे ही नहीं चाहती है। जनता आपसे कोऑपरेट करना चाहती है। यदि आपको लगता है कि जनता से सपोर्ट चाहिए, लेकिन हाँ जरूर ये बात है कि जनता की नॉलेज में होना चाहिए कि हो क्या रहा है, आखिर में ये दाल कहाँ पक रही है। आप ये जानना चाहते हो ना? समय लंबा हो गया, केस थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बात मानते हैं। पर गोली मारी वो चौराहे माथे, आसपास के लोगों ने देखा होगा कि ये जा रहा है, वहाँ उस स्पॉट पे कुछ विटनेसेस मिल जाते, लेकिन ये आधी रात को केस हुआ है। अब उस समय पता नहीं वो आयो भैया 100 रुपये भाई करवाओ वनेरा पगला बीजा राखियां निराखियां, वो ऑन द स्पॉट पुलिस ने क्या तैयारी करी है और क्या विटनेसेस कलेक्शन किए हैं वो तो पुलिस जाने और आईओ जाने। ये आपको बताएंगे फ्यूचर में कि आधी रात को यदि पुलिस पहुंची थी तो वनेरा पगला ढोकिया था कि नहीं तो ढोके आस पास रखाऊँ स्पॉट में कहूँ विटनेस कलेक्शन किया था। तो की टीम बना कर दे देते हैं, आप उन बंदों को ले जाइए, डिस्कस विद देम इन सेपरेट रूम। वो बंदे आकर के यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहाँ तक पहुंची। बरोबर है? ये आविनो पण कहीं रू रोग की शांति रूप से बियो और लागे क्यों? क्योंकि केस बहुत नजदीक पहुंच गए, बहुत लेट हो गए। लोकसभा के चुनावों की आचार संहिता लग जाएगी 141 में 3 जना भेड़ा दिया तो खाओ लट और देंगे। और मन लागे कि अलीबाबू की हुई थोड़ा दाड़ा लेपड़ू नहरियों तो ठीक लोकसभा को ठेठ सरकार बने तो घरना नहीं दे, कोई भेड़ा नहीं देखो। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी पड़ जाएगा लोकसभा के चुनाव में, तो थोड़ा सा इनको भी समय कम मिलेगा। ये 2 चीजें मिल जाएगी। फर्क आयो नहीं है, यही सटारा मंडारा थामदार साहब पहला बीजा था अपने बस में, आज बीजा ही बात वारी वही से ठीक है। मारो तो मोह देखा रही हूँ है कि दिन प्रतिदिन वो लंबा बनारी बात है, मैं कोई देखा तू नहीं है। अगर जो से इस बात है ठीक है, थामदार साहब क्यों बात में पे करके एक्सेप्ट करा आ रही है बात। एसपी साहब आवे कह रही है सा 8 खुदी बात पूंगी है पहुंच जोन कहीं भी बात खरी के खोटी सर है थानेदार शहर बड़ा हुआ बात कर रही है, बड़ी बड़े बात आवे तो ऊपरी रही है तो के मोटो अधिकारी आवे रो डिप्टी साहब आई रहा। अबे डिप्टी साहब रे ऊपर तो एसपी बाकी रिया के नहीं रिया, वो तो एसपी साहब आवे रहा 18 की बात की है ना। वो कमेंट्स करूंगा आपरे 2 दाड़ों फॉर्म पे इब्रो 4 दाड़ों पे इब्रो का 4 महीने में इब्रो बे जो भी आवे जो एसपी साहब आवे तो फॉर्म मतलब कमेंट्स तो करेंगे वे अपने तक बात करी तो 28 एसएसओ साहब रे हाथ में तो जो है वो ने क्यों गांव ठाड़ो रे हाथ में कतरू है वो तो एक जोड़े ढोनी हुई अंडर करंट है एनी मामला दी ले। तो आप अगर अणो जैसे कि पोतिया वालों मोटिया वालों अगर मजाक में लेता हो का है तो 10 दाड़ा पूटा भरे आवी बे हो जना 15 दाड़ा पूटा भरे बे हो जना आवी तो एड़ो नहीं वे आपने पालनो मुश्किल पे आवाज मजाक नहीं है सबने क्यों जो भी वे आप लिखित में दो कि 18 दाड़ा हुई बे सौ खोलन दे आप लगे दो एसपी साहब ने बोला वो सरकार है आपकी और फूटे जो मुख्यमंत्री साहब की जो भी थोड़ा लागे वो देख रही हो बाकी जनता रो बोलते मैं थोड़ा आते और एक ही टारगेट है कि पथमारा हत्यारा कौन तो अपने आदमी उठा पाटनो बिल्कुल पहली बात। बीजी बात अपना भीड़ा पैकी क्यों रोके 2-3 घंटा तो जना बात सही है क्योंकि अपने डिप्टी साहब की बात हुई थी, आज उसकी डिप्टी साहब की नहीं आए तो हमें एसपी साहब की मांग होनी चाहिए। बिल्कुल बारहवीं पेल दायरा शिवचंद्र माँ खाली है जैन रोकड़ा कोई लेडीज की बना रहा घर में चोरी हुई है और एसपी साहब बड़ा शिवचंद्र मौका रिपोर्ट लिखती है अटे घरे घरे करंट लग गाड़ी हो है तो आज डिप्टी की नहीं आ रही है, ये अपनी कमी है। सब जोन है અને અફસરાન सब जोन है आज 8-10 दाड़ा में 2 शहर पे भेड़ा हुआ અને गाँव लागियों आवे बैठी बात की थी अन पदे अड़ी फैसला पर चाहिए। थानेदार साहब ये जनता है कि वो बोलती नहीं है पर समझे सब, ये सब समझती है कि आप इस मामले में क्या कर रहे हो, आपस में दो परिवारों के बीच में वैमनस्य की स्थिति पैदा कर रहे हो, सबको पता है। उसने वो लड़का ऐसा था झगड़ा पूछना ऐसा था, इससे क्या मतलब है भाई? हाँ मेरी रिकॉर्डिंग आई है तो मैं चोर हूँ तो मेरी विषय है, लेकिन मेरी हत्या किसने करी ये तो बताओ। सही मैं कैसा हूँ इसका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए पर इसकी हत्या किसने करी ये प्रमाण पत्र आप दे दो। आप एक क्या कर रहे हैं? वो आदमी मर गया है उसकी कुंडली ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल इसमें
चेक कर रहे हैं उसमें क्या चेट कर रहा था, क्या वो कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, पोछड़ा कर रहा था। अरे उससे क्या मतलब है भाई? हत्यारा कौन है? हत्यारे को पकड़ो आप। तो उस आदमी के मोबाइल से ट्रेस कर रहा है, इसने अपने भाई से कितनी बात करी, उसने उससे फलाने से कितनी बात करी, उससे क्या मतलब है यार? अब परिवार को बता रहे हैं कि आप मुट्ठी बंद रखो, नहीं तो ये हो जाएगा। साहब यहाँ मुठ्ठियाँ भी बंद है, हो थानेदार साहब, या सब कुछ बंद है, लेकिन लोग सब समझ रहे हैं। इसलिए हत्यारे का आप पता करो, बाकी सब ठीक है। डिप्टी साहब यहाँ आएंगे, एसपी साहब यहाँ आएंगे, और उनसे जवाब लेना चाहिए। हीरा भाई की बात का अगर समर्थन करते हो तो बेटे रहना। और अगर एसपी साहब और डिप्टी साहब अगर यहाँ नहीं आते तो आपने इतना भी होना चाहिए कि थाने के आगे टायर भी जलाएंगे और धुआं भी उठेगा और जयपुर की सड़कों पे सुनाई देगा। ये चीज होगी तो एसपी साहब भी आएंगे, नहीं तो कोई इसका रिजल्ट आना नहीं है। इनको पता है, इकट्ठे हो गए चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साहब मरने वाले और भी न जाने कितने हैं जो करंट लगाने की जुगाड़ में बैठे हैं कि अगर इस तरीके से मार दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं मेहरबानी करके कि मैं तो हत्यारे का बता दो, बाद में आप चाहो तो उसको 1 महीने में गिरफ्तार कर देना, लेकिन हत्यारा कौन है ये पता होना चाहिए। उस पद्माराम के मोबाइल ट्रेस होने में 25 दिन लग रहे हैं, 1 महीना लग रहा है, ये तो आपका मेरा सबका टाइम पास है। इसलिए आप इस बात को समझिए। यहाँ अपन बैठे हैं तो हत्यारे को ट्रेस करने के लिए बैठे, ट्रेस करने की जिम्मेदारी श्रीमान थानेदार साहब की है। आप एसपी साहब के माध्यम से हमें बता दीजिएगा कि ये मामला कब तक ट्रेस हो जाएगा। सही है साहब? पहला वो जो घटना हुई रात यदि मैं सुबह हॉस्पिटल में आई है तो आपको माहिती सब भाई से बड़े हतान हुई तो पत्रकार बंधु भी वहाँ पर थे। डीवाईएसपी रेवदर साहब ने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर मैं मुलजिम ला करके दे दूंगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, डेथ बॉडी को पीएम करवा के ले जाओ। तो अपील हो गई और हारी बात मोने मैं डेथ बॉडी लेने गया घरे। 3 दाड़ा हुआ, 20 तारीख की बनने बाद में रिजल्ट नहीं आई हूँ, पासू धरनू दीदू बनने बाद में हाथ दाड़ा टाइम दी दो कि हाथ दाड़ा उदी लावे दिया। अरे वजह तो कहा है वो ऊपर वालों जोड़े, लेकिन जनेरे घर में जो मौत हुई है अपने परिवार ने कतरू दुख है वो पे जोड़ा। वो अपने घर में कोई मरतु है तो अपन ठा पड़े, नहीं तो हम ठाने पड़ते नहीं मात्र। ये तो जो भी अधिकारी भी है अरे कहीं अगर पिया भी खाता है तो मारो आरोप है कि मुकदमा जर्नी खुले रही हो कि कहीं पिया खाता है। और अगर पैसे नहीं खाए तो मुझे मिलना चाहिए केम के घर में पूरा परिवार ने मारवारो प्लानिंग है। तो वो तो ठीक है, एक आदमी बांधने गया, एक जना मरा है, लेकिन पूरा परिवार मरता है। और अगर जब तक ये मुलजिम नहीं मिलता है ये अनिश्चितकालीन धरना चालू रहेगा और मैं स्वयं इन लोगों के साथ में सोऊंगा जब तक इन मुलजिम साबित नहीं होता है। ये मेरा 36 कौमों को इकट्ठा करेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। और राजस्थान में आग लगेगी इस मर्डर को लेकर के, और वास्तव में मर्डर है, ये मेरा कहना है। मंडार से राजस्थान को पता चलेगा, क्योंकि रेवदर विधानसभा एक ऐसा है जो एक बार किसान संगठन हुआ था लाइट के बारे में कालू भाई, तो पूरे राजस्थान में पता चला था और इसका भी पता चलेगा। और ये मैं चैलेंज करता हूँ प्रशासन को कि अगर मुलजिम नहीं मिला तो इतना बड़ा आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा ऐसा यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। આપણે રાજા બદલો ન્યાય મળવો જોઈએ। ન્યાય મળવાને વાસ્તે કે કરણ કરવો તો જંગલ વાળે કીધું કે હવે કરણ કે મુખિયો બનાવવા તે કોંદરા મુખિયો બનાવ્યો તો કોંદરો કયો દો અને રાજમહેલ ને ઘરે શહેર પહોંચાડો રે પૂરે એક બકરી આવી તો કે મારે ગામમાં ભેળા કરીને કીધું કે મારે બસિયાનો ખાઈ રહ્યો વાત તો કામ કરવાનું છે। કોંદરો કે અડો કે અરે ભેળા વેંદે કરા જે જાન ભારે તો બકરી પકડીને બસિયાનો બાબા ખાતો હતો કોંદરું તો શરીર ઝાડમાં દે વડે ડાળોથી ચાર પાંચ વખત પૂજ્યો અને પછી આપણે કીધું અને બકરી કે દેખ તારે બસિયા ભાગ મારે તો મારે કોઈ લેણું દેણું નહીં, મારે ભાગદોડ में कोई कमी आई है तो बता जेવો रोज काम तो करो, मारे भागदौड़ में कोई कमी नहीं पड़े, अपने न्याय नहीं मिले अपने तो न्याय तो आप लोग जो भी करना चाहो जनावती निर्णय नहीं हुए जनावती आज धरनो आई मारू बैठे अबार डिप्टी साहब ने फोन किया अरे बैठे आयर बाद में डिप्टी साहब कह रहा है एक स्वरूप केंद्र में आए रात कांस्टेबल की हत्या हुई थी, वो भी गलत है। आपस में माए झगड़ा माए भाई पुलिस कर्मी की हत्या हुई है तो शायद एसपी साहब ने बड़े मौका माथे जोड़ा है। डिप्टी साहब हमें फोन पासो लागे ले रही है, मैं आप धरनो वटे लागवड़ू तो आपने
वीडियो आपरो है, चित्र आपरो है, तो बड़ में रहना सही है। तो जड़ावती अने चीजरो निस्तारण क्लियर कटनी वे जड़ावती अने चीजरो पे आज अने धंधानो पे नहीं उतारा बार क्लियर नहीं देखा कोई माफी के तो क्यों क्या जाजाओ पे भाषण 4 घंटा दियो 2 घंटा दियो 2 शब्दों में दियो बड़े न्याय रे वास्ते न्याय कानून के कि जो भी अपराधी है जो गुनेगार है गुनेगार रे वास्ते सरकारी ड्यूटी है। कोई व्यक्ति ने सूट कोई नहीं करे एक तो बड़ में कि भाई वो जक्षीरो में आवी मरना यूं करी के आप लोगों की प्रशासन की ड्यूटी है। जो गलत है उसको मार लो आप, जो भी है जो अपराधी है उसे उजागर करो। भूल करने की जरूरत है कोई इसमें कहे हूँ आपने हार्ड कवो हमारे साथ मिलो कि घरनु चालू है और हमारे आ जाए आने 10 गुना ज़्यादा જોઈએ तो सब गणपति एक आदमी रे आवनु जरूरी है। हमारा मोबाइल में मैसेज छोड़ो अपना तो सब जना हमारे अंती 10 गुना ज़्यादा अठा भेड़ो गाड़ो है तो ही सब अपना न्याय पाक ठीक है ना। आप आपरे आदमी सब गणपति आवनु एक आदमी हर गणपति एक आदमी यहाँ पर उनके साथ नहीं रहने की मुझे उनके मैं ऐसा दिखाता हूँ उनकी क्योंकि बहुत ही जल्दी लोकेशन रिपोर्ट आने के बाद सिस्टम में ये यहाँ पर भी म्यूजिक चुका होगा उसको निकाल के और यहाँ की डिप्टी साहब आगे मुझे हम सब मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे मॉडल से बात हुई थी। हमने ये कहा है कि आप बिल्कुल किसी भी करके बाई रूम पर बाई क्यों जो दोषी उसको आप हम रिपोर्ट आती है वो जयपुर जाती है वो हमारे आगे मंगलवार को मैं आपके 5-7 लोग आते थे वहाँ आए थे उनको मैं ट्वीट भी करूँगा कि प्लास्टिक के वहाँ से किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरे वाला जो चैनल है वो बता रहे थे वो भी अपना उपयोग करेंगे उसको। हाँ पूरा मामला रिपोर्ट रिपोर्ट आगे देखें जब अपन कोई में कार्रवाई करते हैं तो फिर ना ऐसा जो होती है कोशिश करेंगे और आपका हमारे प्रशासन के ऊपर आपको पूरा विश्वास बना रहे आपको विश्वास एडिशनल एसपी नवा आई है शायद मेरे भी संज्ञान में पहली बार आया है नहीं तो अब हम पूरी टीम मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे कि अति शीघ्र हम कोई फ्रूटफुल आप सभी से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप जैसा आपने अभी तक हमारे विश्वास बनाए रखा है शांति बनाए रखी है गवर्नमेंट को किया हुआ है आगे भी आप बनाए रखें और हम अति शीघ्र हम इससे पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।